तो कैसे भैया अगर आप भी करते हैं यूट्यूब के ऊपर कंटेंट अपलोड, वीडियो पब्लिक करते हैं, तो आपके लिए बहुत खास जानकारी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एक सब्सक्राइबर 1 लाख कंप्लीट हो गए या साथ ही साथ आपके 1 मिलियन कंप्लीट हो गए, तो हर किसी का ड्रीम होता है कि जल्दी से उसके पास में एक प्ले बटन आ जाए। और प्ले बटन को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर में कैसे, किस तरीके से क्या करें। लोग छोटी छोटी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो प्ले बटन का जो KYC वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। जिसमें से एक सबसे बड़ा इशू है वो ये है भैया कि डॉक्यूमेंट, जो वो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या जो नाम वहाँ पे डालते हैं वो कहीं ना कहीं मिसमैच होता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। अब हुआ क्या यहाँ पे कि बदलाव आ गया। बदलाव क्या आया, पहले जो है जो अवार्ड मिलता था उस अवार्ड के लिए अगर आपको मान लो रिडेम्पशन कोड आपको मिल गया तो आपने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में सोसाइटी अवार्ड उसको क्रिएट करती थी, उस अवार्ड को। और वो अवार्ड क्रिएट होने के बाद में आता था इंडिया में, जिस पे काम करता था भैया वो था UPS एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। बट साथ ही साथ अब यहाँ पे एक नई कंपनी और आ गई, वो है फेडेक्स। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप प्रॉब्लम क्या है कि जिन लोगों का UPS एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड था उनके लिए तो ईजी था। ईजी भी क्या था, कई और भी मेथड थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम रहती थी, उनका KYC सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट कंपनी और आई जो है फेडेक्स। तो कई लोगों के पास ये आया कि भाई ये जो फेडेक्स है अब ये चार्ज कर रहा है। एक मेरे ही सब्सक्राइबर ने मेरे को मेंशन किया था, सर करीब कुछ $25 या $35 का राउंड फिगर में बोले थे ये चार्ज कर रहा है। और जबकि UPS एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड चार्ज नहीं करता आपके अवार्ड को डिलीवर करने में। सो गाइस देखो, अगर आपके साथ में भी ऐसा केस है तो देखो यहाँ पे 2-3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि आखिर में वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। दूसरा मुद्दा ये है कि चार्जेबल है या नहीं है। तीसरा केस ये है कि आखिर में हम कांटेक्ट करें तो करें किससे अगर हमारी ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर में KYC का वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है। तो ऑलमोस्ट दोनों का प्रोसेस लगभग सिमिलर है। जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगता है वही डॉक्यूमेंट्स ये भी मांग रहा है। ताकि भैया देखो, वेरिफिकेशन के लिए तो आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड तो कंपलसरी है ही है, जो भी आपने अप्लाई करते टाइम पे डाला था। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि अप्लाई करते टाइम पे जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, चाहे आपका वो पैन कार्ड का नंबर हो या आपका आधार कार्ड का नंबर हो, वो आपको शो करना, मेंशन करना बहुत ज़रूरी रहेगा जब आप KYC सक्सेसफुल कर रहे होंगे। तो पहली चीज़। और दूसरी बात यहाँ पे एक और सबसे मेन मुद्दे की बात आप समझेंगे, वो क्या है कि भाई ये तो हो गया KYC वेरिफिकेशन। साथ ही अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि भाई क्या ये चार्ज करते हैं या नहीं करते। देखो भाई, UPS एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर तो जनरली क्या था कि अभी तक तो ऐसा कोई केस मेरे को नहीं देखने को मिला कि वो कोई चार्ज कर रहा है शिपिंग के ऊपर, यानी कोई आपका प्रोडक्ट आया उसको वहाँ पे वो डिलीवर करने के लिए आपके पास कोई पैसे मांग रहा है, तो ऐसा तो कोई केस नहीं था। बाकी अगर किसी के साथ हुआ हो तो वो एक अलग केस है यार, कोई उसका स्टाफ, कोई एम्प्लॉई अगर इस तरीके से कोई केस करता है, कोई ऐसा काम करता है तो अलग केस है। लेकिन हाँ, पर्सनली मेरा जो ओपिनियन रहा है, जो मैंने देखा है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि किसी का ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है कि UPS एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड कोई चार्ज कर रहा है। बट रिसेंटली मेरे साथ एक और केस हुआ जिसमें कि मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मेरे को मेंशन किया कि सर जो फेडेक्स है वो चार्ज कर रहा है भैया, तो आखिर में क्या कर। तो मैंने उनको पर्सनली सजेस्ट किया कि देखो, मे भी हो सकता है भाई UPS एक्सप्रेस की अपनी पॉलिसी है, फेडेक्स की अपनी पॉलिसी है, तो दोनों में से भी जो अपने हिसाब से अपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से मैं भी काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने उनको ये बोला, आप एक काम करो, यूट्यूब टीम को कांटेक्ट कीजिए, सोसाइटी अवार्ड को कांटेक्ट कीजिए, ताकि आपकी इस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट हो जाए और आप पैसे उनको मत देना। मैंने ये बोला, पैसे मत देना, पहले आप उनसे डिस्कस कर लो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई केस है तो पहले आप यूट्यूब टीम को ये इन्फॉर्म करो और साथ ही सोसाइटी अवार्ड को इन्फॉर्म करो कि क्या हमें कोई चार्ज पे करना है या नहीं पे करना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि आखिर में जो KYC वेरिफिकेशन फील्ड हो रही है उसके लिए हम करें तो करें क्या और किसको कांटेक्ट करें। तो देखो, अगर आपका KYC वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो आपको सबसे पहले यूट्यूब को कांटेक्ट करना है, फिर सोसाइटी अवार्ड को कांटेक्ट करना, और देन आपका जो ये कंपनी है, डिलीवर कंपनी, जो भी आपका कोरियर लेके आ रही है, चाहे वो आपका फेडेक्स हो, चाहे आपका UPS एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड हो, दोनों में से जो कोई भी कंपनी है उस कंपनी कि आपको हेल्प सेंटर पे आपको कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि वो प्रोसेस बताएं कि आखिर में भैया क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ी और कैसे कैसे आपको सारे काम करना है। सो कैसे पूरा एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि अभी इस टाइम पे जो KYC वेरिफिकेशन को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर। बाकी फिर कोई डाउट हो तो कोई कमेंट बॉक्स में बताइए। बस फिलहाल इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।